बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 5 मरला का जो सबसे इकनॉमिकल प्लॉट है वो आपको बैरिया ऑर्चर्ड में कहाँ पर मिलेगा। तो इसमें हमारे पास जो है वो 4 फेजेस बेसिकली आते हैं। फेज़ 3 के अंदर 5 मरला का प्लॉट नहीं है, वहाँ पर टोटल जो है वो 8 मरला के प्लॉट है। इसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 की ऑप्शन हमें जो है वो मिलती हैं। तो इसमें अगर जिक्र करें हम सबसे पहले फेज़ 2 का, तो डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको फेज़ 2 के अंदर जो है हमें कुछ इकनॉमिकल प्लॉट जो देखने को मिलते हैं। वैसे तो फेज़ 2 के अंदर हर ब्लॉक के अंदर हमें जो 5 मरला की ऑप्शन मिलती हैं, जिसमें टोटल 13 ब्लॉक्स हैं। ए ब्लॉक से लेकर ऑनवर्ड एन ब्लॉक तक जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हर ब्लॉक के अंदर हमें 8 मरला के प्लॉट भी मिलते हैं, 5 मरला के भी मिलते हैं। तो सबसे इकनॉमिकल प्लॉट जो है उसकी बात करें बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के अंदर, तो वो है एफ ब्लॉक। मतलब एफ ब्लॉक की एक्सटेंशन एक आई थी F1 और देन F2। तो F2 के अंदर हमें सबसे जो है वो सस्ता प्लॉट मिल जाएगा। यहाँ पर तकरीबन हमें कुछ 30-31 की ब्रैकेट में 5 मरला का प्लॉट जो है वो मिल जाएगा, जिसमें सबसे जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये है कि वो ओपन फार्म प्लॉट होंगे, जिसमें आपको कोई भी ट्रांसफर फी या फिर टैक्स अमाउंट जो है नहीं देनी पड़ेगी, जो कि तकरीबन टोटल मिलाएं बैरिया की ट्रांसफर फी और टैक्स वगैरह, तो तकरीबन जो है वो 3.5 से 4 लाख का एक्सपेंस जो है वो बनता है। तो आपको ओपन फार्म प्लॉट के अंदर ना किसी किस्म का टैक्स देना पड़ेगा, ना ही आपको ट्रांसफर फी पे करना पड़ेगी। अब इसके बाद एफ के बाद अगर बात करें इकनॉमिकल प्लॉट की, तो वो हमें मिलती हैं जे ब्लॉक के अंदर। ये मैं फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ। तो जे ब्लॉक के अंदर देखें तो यहाँ पर भी हमें तकरीबन को 36-37 से लेके ऑनवर्ड जो है 45 के ब्रैकेट में 5 मरला का प्लॉट अभी भी जो है मिल जाता है। इसके बिल्कुल सामने एच ब्लॉक है, जे ब्लॉक के सामने, तो वहाँ पर भी तकरीबन है 40 से लेके 45-46 तक हमें 5 मरला का प्लॉट जो मिल जाता है। अब अगर सबसे इकनॉमिकल बैरिया ऑर्चर्ड ओवरऑल देखें तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में हमें कम से कम प्लॉट मिलता है G6 ब्लॉक में। बिल्कुल बाउंड्री लाइन जो है वहाँ पे एक रेलवे लाइन गुजरती है, उसके साथ अगर बात करें तो तकरीबन हमें 28 लाख से लेकर ऑनवर्ड जो है वो 30 लाख तक 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम एक ये है कि वो थोड़े डिप्रेशन में प्लॉट है, मतलब वो काफ़ी डीप है, तकरीबन 10 से 12 फीट। लेकिन यह कि आपको 5 मरला का प्लॉट बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो है वो में ऑन ग्राउंड प्लॉट G6 ब्लॉक में जो है वो मिल सकता है। इस वजह 5 मरला की बात करें तो हमें ईस्टर्न ब्लॉक की एक्सटेंशन मिलती है, जो कि फेज़ 1 में आता है। तो वहाँ पर भी हमें तकरीबन 42-44 से लेकर ऑनवर्ड कोई 47-48 तक 5 मरला का प्लॉट जो मिल जाता है। अब बात करें नाज़रीन, अगर कोई कुछ क्लाइंट होते हैं कि यार हमें गेट के बिल्कुल पास, इंटर के बिल्कुल पास प्लॉट चाहिए, तो उसमें आ जाते हैं 4 ब्लॉक के एल, एम और एन ब्लॉक। एल ब्लॉक और एम ब्लॉक में थोड़ी सी प्राइस जो है वो हमें हाई देखने को मिलती है के ब्लॉक और एन ब्लॉक की निस्बत। के ब्लॉक में भी यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर कुछ ब्लॉक जो है वो डिप्रेशन वाले प्लॉट हैं, डीप प्लॉट हैं, तो वहाँ पर हमें तकरीबन 40 के ब्रैकेट में भी 5 मरला का प्लॉट जो मिल जाएगा। इसके बाद अगर एन ब्लॉक में बात करें तो वहाँ पर हमें 38-39 से लेकर ऑनवर्ड 45 के ब्रैकेट में 5 मरला का ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है वो मिल जाएगा। ओवरऑल देखें बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 को या फेज़ 4 को तो रेजिडेंस के काबिल हैं। यहाँ पर हमें घर जो है वो भी कंस्ट्रक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। मतलब फेज़ 4 की बात करें तो वहाँ पर अच्छे खासे घर बन गए हैं, बल्कि वो कमर्शियल हब जो है वो बन चुका है फेज़ 4। और फेज़ 2 की बात करें तो वो भी तकरीबन हमें को 30-40% जो है पॉपुलेटेड हो चुका है। तो ओवरऑल अगर आप इन चारों फेज़ में से किसी भी फेज़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपना प्लॉट लेके घर बनाना चाह रहे हैं, या फिर प्लॉट लेके एज जो है वो आप जस्ट इन्वेस्टमेंट रखना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मजदूर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोबारा हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।